हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 4G में जो हैंडओवर फेलियर रीजन्स हैं वो क्या क्या होते हैं। क्योंकि आज मेरे पास एक बंदे की कॉल आई थी जो कि डीटी के लिए इंटरव्यू दे रहा था। ठीक है, तो उसने इंटरव्यू दिया और वह उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, उससे पूछा गया कि 4G में हैंडओवर फेलियर रीजन्स क्या क्या होते हैं, तो वो नहीं बता पाया। ठीक है, क्योंकि उसने नहीं दे ड्राइव करते टाइम, जैसे ड्राइव भी करते हैं इंजीनियर्स ड्राइव टेस्ट में, और उन्हें कोई नहीं बताता है। मोस्टली क्या होता है कि बस जो उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या मैनेजर्स भी होते हैं वो नहीं बताते हैं उन्हें चीज़। सिर्फ उन्हें मतलब होता है कि बंदा काम करके, जो ड्राइव कर रहा है ड्राइव करके दे दे, या कंप्लेन करवा रहे हैं तो कंप्लेन करके दे दे। उन्हें कोई चीज़ नहीं सिखाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं सिखाते क्योंकि अपना वो सोचते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होगा अगर हम एक डीटी को ऐसी चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं वही बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम जानेंगे कि हैंडओवर फेलियर्स टू टाइप तरह से हो सकता है, दो फेसेस में। देखिए, पहला, मैं इसे आपको ऐसे बना के, एक सेकेंड। ठीक है, पहला जो फेस होगा वो हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन फेस, सॉरी प्रिपरेशन फेस। ठीक है, पहला कौन सा फेज होगा हमारा, प्रिपरेशन फेज। ठीक है, हमारा जो दूसरा फेज होगा वो होगा हमारा एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है, ये हमारे दो फेज हो गए। यानी प्रिपरेशन फेज में भी हमारा हैंडओवर फेलियर हो जाता है और एग्जीक्यूशन फेज में भी हमारा हैंडओवर फेलियर हो जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन फेज की। तो इसमें अगर हमारा पहला पॉइंट होगा, ठीक है, इसमें अगर हमारा टारगेट और सोर्स, टारगेट एंड सोर्स, ठीक है, टारगेट और सोर्स का एमएमई पूल डिफरेंट है। ठीक है, एमएमई पूल डिफरेंट है, तो क्या होगा, तब भी हमारा हैंडओवर हो सकता है कि 100% फेल हो जाए। 1-2% नहीं, 100% फेल हो। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर आपका टारगेट सेल ओवरलोडेड है, ठीक है, टारगेट सेल क्या है आपका, ओवरलोडेड है। ठीक है, उस टाइम पे भी आपका क्या होगा, हैंडओवर फेलियर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि टारगेट सेल ओवरलोडेड होने पर भी आपका क्या होगा, हैंडओवर फेलियर हो जाएगा। पॉइंट सी की बात करें हम, प्रिपरेशन फेज में, अगर आपका टारगेट सेल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, टारगेट सेल अनअवेलेबल, ठीक है, टारगेट सेल अगर आपका अनअवेलेबल है तो भी क्या होगा, आपका हैंडओवर फेलियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आपका जो क्लस्टर है, साइट्स हैं, या सो टारगेट साइट्स है, सो जितनी भी साइट्स हैं उनमें क्या है, आपका टैग डिफाइन नहीं है। ठीक है, टैग नॉट डिफाइंड। अगर आपका टैग डिफाइन ही नहीं है तब भी क्या होगा, आपका हैंडओवर फेलियर होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें हम, अगर लाइसेंस होता है ना, साइट पे लाइसेंस इशू है या कुछ सॉफ्टवेयर में इशू है, ठीक है, लाइसेंस की बात करें हम या सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर इनमें भी आपका कोई इशू चल रहा है, ठीक है, तो भी उसकी वजह से भी आपका हैंडओवर फेलियर हो जाता है। ठीक है, ये हैं आपके प्रिपरेशन फेज़ के हैंडओवर फेलियर रीजन्स। अब हम बात करें एग्जीक्यूशन फेज़ की। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेज़ की बात करें तो इसमें पॉइंट ए में हम बात करें तो अगर हमारे टारगेट साइट, जो हमारी टारगेट है, टारगेट सेल है, और जो हमारा सर्विंग सेल है, ठीक है, सर्विंग सेल है, इन दोनों का पीसीआई अगर सेम है, ठीक है, अगर इन दोनों सेल का पीसीआई सेम है तो क्या करेगा, ये पीसीआई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीसीआई कॉन्फ्लिक्ट होने के वजह से भी आपका क्या होगा, हैंडओवर फेल्ड हो जाएगा। पॉइंट बी की बात करें हम, सेकंड टॉप की बात करें, अगर टारगेट सेल की रेंज ज़्यादा है, यानी हम अगर समझाएं तो टारगेट एक्सीड, हम बोलेंगे एक्सीड्स
सेल रेंज, जो सेल रेंज है उससे अगर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा ओवरशूट कर रहा है, ज़्यादा सर्व कर रहा है, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, अगर हमारा यूई बैड कवरेज में चला गया है, ठीक है, वहाँ पे आपका साइनार भी काफ़ी पुअर है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, पहले तो यूई सोचेगा कि किस तरीके से मैं अपने जो सेल है उससे लैच रहूँ, ठीक है। अगर लैच नहीं हो पाता है और हैंडओवर भी नहीं दे पाता है, जो टारगेट सेल है उसका कवरेज काफ़ी ख़राब है, साइनार भी काफ़ी पुअर है, कवरेज ही ख़राब है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, हैंडओवर फेलियर हो जाता है, ठीक है। अगर आपका टारगेट इस स्लीपिंग मोड में है, टारगेट सेल है आपका किस में है, स्लीपिंग मोड में, ठीक है, आपका सेल जो टारगेट सेल है वो स्लीपिंग मोड में चला गया है, तो क्या होगा, तब भी आपका हैंडओवर फेलियर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर टारगेट सेल पर, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अगर टारगेट सेल पर क्या है, हाई यूएल अपलिंक है, ठीक है, अपलिंक इंटरफेरेंस तो आप समझते होंगे, अपलिंक आरएसएसआई। अगर आपका हाई अपलिंक आरएसएसआई है, चाहे वो किसी भी लेयर में हो, अगर उस पर आपकी कॉल चल रही है, ठीक है, या डेडिकेटेड मोड में हैं, आप मूव कर रहे हैं और हैंडओवर नहीं दे पा रहा है, हो सकता है उस पर आपका अपलिंक हाई हो, ठीक है, वो भी आपको देख लेना होगा। उसकी वजह से भी क्या होता है, जो हैंडओवर होता है वो फेलियर हो जाता है, ठीक है। अब आपकी जो आरएफ कंडीशंस हैं, ठीक है, वो काफ़ी पुअर हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका हैंडओवर फेलियर हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी जब यूई, एक पॉइंट ये हो सकता है, जब यूई आरआरसी कनेक्शन रेस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, आरआरसी मैं लिख देता हूँ, आरआरसी कनेक्शन रीइस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, आरआरसी कनेक्शन रीइस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मैसेज सोर्स इनोड भी को गया, ठीक है, यूई ने सेंड करा, ठीक, उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा टाइमर होता है, टाइमर मैं लिख देता हूँ 311, ठीक है, टाइमर 311 वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, आफ्टर कुछ समय के बाद क्या होगा, अगर वो टाइमर यानी 311 जो हमारा टाइमर है ये क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अगर ये हमारा टाइमर क्या हुआ, एक्सपायर हो गया, तो तब क्या होगा, जो हमारा सोर्स इनोड भी है वो यूई को एक मैसेज फॉरवर्ड करेगा। उस मैसेज को क्या बोलेंगे हम, ये जो ऊपर मैसेज है इसमें रिक्वेस्ट की जगह क्या मैसेज होगा, वो आरआरसी कनेक्शन रीएस्टेब्लिशमेंट रिजेक्ट, यानी जो आपका रीस्टेब्लिशमेंट था वो क्या है, अब रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। उसकी वजह से भी क्या होता है, हैंडओवर अकर करता है, हैंडओवर फेलियर अकर करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट्स अल्फ़ाबेट्स गलत लिख गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपका दो इनोड बी के बीच में, ठीक है, इनोड बी और इनोड बी, इनोड बी और इनोड बी को जो कनेक्ट करता है, जो इंटरफेस कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं X2 इंटरफेस, ठीक है। दो इनोड बी को, यानी अगर हमारा टारगेट सेल जिस इनोड बी का है और जो हमारा सर्विंग सेल जिस इनोड बी का है, इन दोनों इनोड बी के बीच में जो हमारा इंटरफेस वर्क कर रहा है X2 इंटरफेस, अगर वो X2 इंटरफेस डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है, तब भी क्या होगा, आपका हैंडओवर फेलियर लीड्स करेगा, ठीक है, एचओ फेलियर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ पॉइंट्स
जो आपने आज जाने, और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर इन पॉइंट्स को आप जब कोई पूछता है हैंडओवर फेलियर रीजंस क्या हैं, तो आप अच्छे तरीके से बता भी सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं, और किसी भी इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो आप इन्हें अपनी तरफ से भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।